6 और 15 है। चलिए 6 का भाज्य गुणनखंड निकालते हैं मेरे साथियों। 6 को भागा दिए 2 से, 3 बार में कटा, 3 को 3 से 1 बार में कटा, 6 का भाज्य गुणनखंड 2 और 3 आ गया। 15 का भाज्य गुणनखंड 2 से नहीं कटेगा, 3 से भागा देंगे, 3 5 15। 5 को 5 से भागा देंगे, 1 बार में कट गया। 15 का भाज्य गुणनखंड 3 गुना 5 आ गया मेरे साथियों। चलिए एलसीएम का आंसर बताइए। एलसीएम का आंसर सबसे पहले जो मिला उसको ढूंढिए। कौन मिला? 3 मिला, ये दोनों के बदले एगो 3। अब कोई मिला? 2 नहीं मिला, 5 नहीं मिला, तो एलसीएम में जो बच जाता है उसको भी लिखना है। तो चलिए 2 बच गया तो गुना 2, 5 बच गया तो गुना 5, 3 दूनी 6, 6 5 30। एलसीएम का आंसर मेरे साथियों। एचसीएफ का आंसर कितना होगा? एचसीएफ में जो केवल मिलता है वही लिखाता है। एचसीएफ में जो मिलता है केवल वही लिखाता है मेरे साथियों। तो बताइए एचसीएफ में कौन लिखाएगा? केवल 3 ना, केवल 3। तो 6 और 15 का एचसीएफ 3 और 6 और 15 का एलसीएम कितना होगा मेरे साथियों? 30। बोलिए समझ में आ रहा है? कितना शानदार ट्रिक है। अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं मेरे साथियों। 30 का अभाज्य गुणनखंड होगा मेरे साथियों 2 गुना 3 गुना 5। बोलिए हाँ या ना। कैसे निकालते हैं मेरे साथियों अभाज्य गुणनखंड? सबसे पहला अभाज्य संख्या 2 है, 2 से भागा देंगे अगर 2 से कटेगा तब। 2 से नहीं भागा अगर जाएगा मेरे साथियों तो दूसरा अभाज्य संख्या 3 से हम लोग भागा देंगे, 3 से। अगर 3 से भी नहीं कटेगा 5 से, 5 से नहीं कटेगा तो 7 से। यानी केवल आपको अभाज्य संख्या से भागा देना मेरे साथियों। जब पूरा तरह से कट जाएगा मेरे साथियों तब सारा अभाज्य संख्या को गुना में लिख देते हैं, वही उस संख्या का क्या कहलाता है मेरे साथियों? अभाज्य गुणनखंड। क्या कहलाता है? अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए 30 में सबसे पहला अभाज्य संख्या 2 से भागा देंगे, 15 बार में कटेगा। अब 15 क्या 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो 3 से कट रहा है, 3 से भागा देंगे। कितना बार में? 5 बार में। अब 5 किससे कटेगा मेरे साथियों? 5 से। कितना बार में? 1 बार में। जैसे नीचे 1 आ गया, ये सारा संख्या को गुना करके लिख देंगे, ये सारा का सारा किसका अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा? 30 का मेरे साथियों। कितना शानदार कॉन्सेप्ट है, कितना मजा आने वाला है। अब बताइए एलसीएम का आंसर क्या होगा? एलसीएम का आंसर क्या होगा मेरे साथियों? जो मिला पहले उसको ढूंढिए। देखिए कौन मिला? 3 मिला तो एगो 3 लिखेंगे। फिर कौन मिला? 5 मिला, एगो 5 लिखना है, एगो 5। उसके बाद देखिए कौन नहीं मिला है, उसके बाद आपको ये देखना कौन नहीं मिला है। एलसीएम में जो नहीं मिलता है ना उसको भी गुना करके लिखा जाता है। एलसीएम में जो नहीं मिलता है ना उसको भी गुना करके लिखा जाता है। तो चलिए जी, जो मिला उसके बदले एगो लिख दिए, जो मिला उसके बदले एगो लिख दिए, और जो नहीं मिला उसको गुना कर दिए। चलिए 3 5 15, 15 दूनी कितना हो गया? 30। तो 15 और 30 का एलसीएम कितना आ गया? 30। एचसीएफ कितना होगा मेरे साथियों? एचसीएफ यानी महत्तम कितना होगा? तो महत्तम का मतलब मेरे साथियों जो मिलता है केवल उसी को लिखा जाता है। महत्तम में जो मिलता है केवल उसी को लिखना है। बताइए कौन कौन मिला? 3 मिला था तो 3 को लिख दिए, और कौन मिला था? 5 को लिख दिए, और कोई मिल रहा है? नहीं। तो यही किसका आंसर हो जाएगा मेरे साथियों? एचसीएफ का। यही किसका आंसर हो जाएगा मेरे साथियों? एचसीएफ का। कितना शानदार ट्रिक है, कितना शानदार ट्रिक है मेरे साथ। मान लीजिए 6 है, 10 है और 15 है। 6 10 15 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। 6 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुना 3 मेरे साथियों। 10 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुना 5, और 15 का अभाज्य गुणनखंड होगा 3 गुना 5 मेरे साथियों। बोलिए मजा आ रहा है कि नहीं? बोलिए मजा आ रहा है कि नहीं? क्या बात है। अब चलिए एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम का मतलब मेरे साथियों सबसे पहले देखेंगे तीनों में कोई संख्या मिल रहा है क्या? तीनों में कोई संख्या मिल रहा है क्या? तीनों में नहीं मिल रहा है। जब तीनों में नहीं मिल रहा है तो अब दुदुग में देखेंगे क्या दुदुग में कोई संख्या मिल रहा है? दुदुग में भी मिलेगा, उसको भी एक बार लिखना मेरे साथियों। दुदुग में मिलेगा ना तो उसको भी एक बार लिखा जाता है। सबसे पहले तीनों में देखेंगे कोई मिला कि नहीं। तीनों में जब मिला उसको भी एक बार, फिर दुदुग में जो मिला उसको भी एक बार। अगर 4 गो रहेगा, चारों जो मिला उसको भी एक बार, तीनों जो मिला उसको भी एक बार, दोनों जो मिला उसको भी एक बार। कोई भी दोनों में पहला या तीसरा, पहला या दूसरा, दूसरा या तीसरा, पहला या तीसरा, किसी में भी दुग में मिला उसको भी एक बार लिखा जाता है मेरे साथियों। गौर से सुनो, गौर से। एलसीएम में सभी में जो मिला उसको भी एक बार, दुदुग में जो मिला उसको भी एक बार, 3 3 में जो मिला उसको भी एक बार, 4 4 में जो मिला उसको भी एक बार लिखा जाता है मेरे साथियों। सबसे पहले तीनों में कोई मिला नहीं मिला, अब दुदुग में ढूंढिए। दुदुग में तो चलिए दुदुग में देखिए मिल गया 2 तो 2 लिख दिए मेरे साथियों। और कोई मिला देखिए 5 मिल गया, 5 को भी लिख दिए मेरे साथियों।
और कोई मिला, ये 3 भी मिल गया, 3 भी, तो 3 को भी एक बार लिखेंगे मेरे साथियों। अब कोई बचा है क्या? इसमें नहीं बचा, इसमें नहीं बचा, इसमें नहीं बचा, इसका मतलब ये तीनों गुना हो जाएगा। 2 पचे 10, 10 दिया कितना 30। यही ये तीनों संख्या का क्या कहलाएगा मेरे साथियों? एलसीएम। क्या कहलाएगा? एलसीएम। एचसीएफ का उत्तर क्या होगा मेरे साथियों? एचसीएफ का मतलब अगर 3 संख्या है तो तीनों में जो मिलेगा, जो केवल मिलेगा, वही एचसीएफ का आंसर होता है। एचसीएफ में जो खाली मिलेगा और जितना है सभी जो मिलेगा, अगर 3 संख्या है तो तीनों में मिलेगा, वही एचसीएफ। अगर 3 गो है, दूग में मिल रहा, वो नहीं होगा। एलसीएम कहता है कि दुयोग में मिला तब वो एक बार लिख दे चलेगा, लेकिन एचसीएफ कहता ना 3 ही तो तीनों मिलेगा, वही एचसीएफ। 4 है, चारों जो मिलेगा वही एचसीएफ। 5 है, पांचों जो मिलेगा वही एचसीएफ। और जो मिलेगा वही एचसीएफ में लिखाता है, वही। और जितना रहेगा सभी मिलना चाहिए। एचसीएफ में ऐसा नहीं कि 4 गो है तो दुयोग में मिला, तीनों में मिला ना। 4 है, चारों मिलना चाहिए। 3 है, तीनों मिलना चाहिए। 2 है तो दोनों में मिलना चाहिए, वो एचसीएफ में लिखाता है, वो एचसीएफ में लिखाता है। तो 3 संख्या क्या तीनों में कुछ मिला? जब कुछ भी नहीं मिला तो एचसीएफ का आंसर कितना हो जाएगा मेरे साथियों? एचसीएफ का आंसर कितना हो जाएगा जल्दी बताइए? ये हो जाएगा ये। अगला उदाहरण मान लीजिए 6 है, 10 है, 14 है। 6 है, 10 है, 14 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3, 10 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 और 14 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 7 होगा मेरे साथियों। चलिए एलसीएम का उत्तर क्या होगा? एलसीएम का उत्तर क्या होगा? सबसे पहले देखिए, सभी में कोई संख्या मिला तो मिला, उसको एक बार लिखेंगे। अब दुदुग में कोई मिल रहा है, दुदुग में नहीं मिल रहा है, तो जो बच गया उसको गुना करके लिख दीजिए। जो बच गया उसको गुना करके लिख दीजिए। 2 तिया 6, 6 पचे 30, 30 सते कितना हो गया? 210। तो 210 एलसीएम का आंसर हो जाएगा। एचसीएफ का आंसर क्या होगा मेरे साथियों? एचसीएफ का जो सभी में केवल मिला वही लिखाएगा। सभी में बताइए कौन मिला? 2, तो एचसीएफ का आंसर केवल 2 होगा मेरे साथियों। एचसीएफ का आंसर केवल 2 होगा। बोलिए बात पल्ला पड़ रहा है? मजा आ रहा है मेरे साथियों? ऐसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। 6 और 30 और 70 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3, 30 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5 हो जाएगा मेरे साथियों। 70 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 2 गुना 5 गुना 7, 2 गुना 5 गुना 7। बोलिए होगा कि नहीं? बोलिए होगा कि नहीं? 2 पचे 10, 10 सते 70, 2 तिया 6, 6 पचे 30, 2 तिया 6, सभी का अभाज्य गुणनखंड लिख दिया मेरे साथियों। अब आइए एलसीएम का उत्तर क्या होगा? एलसीएम में सबसे पहले तीनों में देखिए कोई मिला तो मिल गया, तीनों में मिल गया। अब दुदुग में देखिए, दुदुग में कोई मिला तो एकदम मिल गया, उसको भी एक बार। दुदुग में मिल गया तो उसको भी एक बार। अब जो किसी में नहीं मिला, अकेले बच गया, उसको गुना करके लिख दीजिए। 2 तिया 6, 6 पचे 30, 30 सते 210। तो ये तीनों संख्या का एलसीएम का उत्तर कितना आ गया? 210। अब बताइए एचसीएफ का आंसर कितना होगा? एचसीएफ का मतलब जो सभी में मिला, एचसीएफ का मतलब जो सभी में मिला, तो सभी में कितना मिला? केवल 2। तो ये तीनों संख्या का एचसीएफ का आंसर कितना होगा मेरे साथियों? 2 होगा। बताइए समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? कितना शानदार कॉन्सेप्ट है मेरे साथियों, कितना शानदार कॉन्सेप्ट है। 15 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा मेरे साथियों 3 गुना 5, 30 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5 और 105 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा मेरे साथियों 3 गुना 5 गुना 7 हो जाएगा। अब बताइए एलसीएम का आंसर कितना होगा? अब बताइए मेरे साथियों एलसीएम का आंसर कितना होगा? तो एलसीएम में सबसे पहले देखिए तीनों में कौन कौन मिल रहा है। तीनों में देखिए 3 मिला मेरे साथियों, तो 3 को एक बार लिखना है। और कोई तीनों में मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। 5 भी तीनों में मिल रहा है, तो एगो 5 लिखेंगे मेरे साथियों। अब देखिए और कोई मिल रहा है तीनों में? अब कोई नहीं मिल रहा है। क्या दुदुग में मिल रहा है? दुदुग में, अगर दुदुग में मिल रहा है उसको भी एक बार लिखना है। तो दुदुग में मिला, 2 नहीं मिला, 7 कहीं भी नहीं मिला, तो इसका मतलब 2 और 7 बच गया। तो जो बच गया उसको भी गुना करके लिखा जाता है मेरे साथियों। जो बच जाता है ना उसको भी गुना करके लिखा जाता है। तो 3 पचे 15, 15 दूनी 30, 30 सते कितना हो गया मेरे साथियों? 210। कितना हो गया? 210। तो एलसीएम का उत्तर कितना हो जाएगा? 210। एचसीएफ का उत्तर मेरे साथियों जो केवल तीनों में मिला वही लिखाएगा। एचसीएफ में जो सभी में मिला है उसी को लिखना है, जो मिला है उसी को।
और वो भी सभे मिलना चाहिए। तो सभे में मिलने वाला 3 है, एक बार लिखेंगे। सभे में मिलने वाला 5 है, एक बार लिखेंगे। और सभे में मिलने वाला कोई भी नहीं है। तो बताइए ये तीनों संख्या का एचसीएफ का आंसर कितना होगा मेरे साथियों? 15 होगा। तो ऐसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं मेरे साथियों। मान लीजिए मेरे साथियों एक संख्या है जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 5 है। दूसरा संख्या मेरे साथियों जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 गुना 7 है। तीसरा संख्या है मेरे साथियों जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 7 है। 2 गुना 3 गुना 7 है। तीनों संख्या का अभाज्य गुणनखंड दे रखा है। अब आपसे पूछ रहा है एलसीएम और एचसीएफ। अब आपसे पूछ रहा है एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम में सबसे पहले तीनों में देखेंगे कौन मिला? 2 मिला मेरे साथियों। और कोई संख्या तीनों में मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अब आपको दुदुग में देखना है। दुदुग में कौन मिला? 5, तो एक बार लिखाएगा। और कौन मिला? 3, तो ये भी एक बार लिखाएगा। और कौन मिला? 7, ये भी एक बार लिखाएगा। बोलिए मेरे साथियों 5 दूनी 10, 10 या 30, 30 सतह कितना हो गया? 210। अब एचसीएफ का आंसर कितना होगा मेरे साथियों? एचसीएफ का मतलब जो तीनों में मिला है, तीनों में तो तीनों में केवल कितना मिला मेरे साथियों? 2। तो एचसीएफ का आंसर कितना होगा मेरे साथियों? 2 होगा। ऐसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। पूरा वीडियो देखना, समझने का कोशिश करना, दोस्तों भी जरूर से जरूर शेयर करना मेरे साथियों। 5 और 7 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालना मेरे साथियों। एलसीएम और एचसीएफ तो 5 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 1 गुना 5, 7 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 7। अब देखिए एलसीएम का आंसर क्या होगा मेरे साथियों। एलसीएम का आंसर में जो सबसे पहले सभी में मिला, कौन मिला? 1 मिला मेरे साथियों, तो 1 को लिखेंगे। उसके बाद जो बच गया, जो किसी में नहीं मिला, उसको भी गुना करके लिखा जाता है मेरे साथियों एलसीएम में। तो बताइए एलसीएम का आंसर कितना होगा? 35। अब आइए एचसीएफ का आंसर कितना होगा मेरे साथियों? एचसीएफ का आंसर कितना होगा? तो एचसीएफ का मतलब जो दोनों में मिला है, दोनों में जो दोनों में मिला वही केवल एचसीएफ का आंसर कहलाएगा। तो दोनों में केवल 1 मिला है मेरे साथियों, तो ये दोनों संख्या का एचसीएफ का आंसर कितना होगा मेरे साथियों? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। अगला उदाहरण मेरे साथियों मान लीजिए 15 है और 16 है। 15 और 16 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। एलसीएम और एचसीएफ निकालना अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। 15 का अभाज्य गुणनखंड होगा 3 गुना 5। 16 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। बोलिए मेरे साथियों मजा आ रहा है? अब एलसीएम का आंसर क्या होगा? एलसीएम का मतलब जो दोनों में मिला, दोनों में 1 भी नहीं मिला मेरे साथियों, दोनों में 1 भी नहीं मिला। अगर दोनों में कुछ नहीं मिला मेरे साथियों तो दोनों का अभाज्य गुणनखंड को गुना कर देना है। सारा का सारा दोनों का अभाज्य गुणनखंड को आपस में गुना कर देना है। तो 3 गुना 5, फिर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। बोलिए मेरे साथियों 3 पचे 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा? 240। तो 15 और 16 का एलसीएम का आंसर कितना होगा मेरे साथियों? 240। कितना होगा? 240 होगा मेरे साथियों। एचसीएफ का आंसर कितना होगा मेरे साथियों? एचसीएफ का मतलब दोनों में मिलना चाहिए वही केवल लिखाता है। तो दोनों में कुछ मिला नहीं मिला, और जब कुछ नहीं मिला मेरे साथियों तो इसका मतलब एचसीएफ का आंसर कितना होगा? 1 होगा। इसका मतलब एचसीएफ का आंसर कितना होगा मेरे साथियों? 1 होगा। मान लीजिए मेरे साथियों 5 है, 3 है, 7 है। ये तीनों संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकालना अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। एलसीएम और एचसीएफ निकालना अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मेरे साथियों। कैसे निकालेंगे? 5 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 5 गुना 1, 3 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 3 गुना 1, 7 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 7 गुना 1। अब बताइए एलसीएम का आंसर क्या होगा? एलसीएम का मतलब सबसे पहले तीनों में मिला तो चलो 1 मिल गया, उसके बाद दुदुग में कुछ मिला नहीं मिला, तो जो भी बच गया उसको क्या करेंगे मेरे साथियों? गुना कर देंगे। क्या करेंगे? गुना कर देंगे। गुना कीजिए 5 दिया 15, 15 सतह कितना होता है? 105। तो ये तीनों संख्या का एलसीएम का आंसर कितना हो जाएगा मेरे साथियों? 105 हो जाएगा। अब बताइए एचसीएफ का आंसर कितना होगा? एचसीएफ का आंसर कितना होगा? एचसीएफ का तो तीनों में जो मिलेगा ना मेरे साथियों वही एचसीएफ का आंसर होगा। तीनों में 1 मिला, कुछ नहीं का मतलब 1 मिला 1, इसका मतलब ये तीनों संख्या का एचसीएफ का आंसर कितना होगा मेरे साथियों? 1 होगा। तो इस तरह हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किसी भी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ बहुत ही आसानी से निकाल लेते हैं मेरे साथियों। वीडियो को बार बार देखना है, समझने का कोशिश करना है, दोस्तों भी जरूर से जरूर शेयर करना मेरे साथियों। बाय बाय।